नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के MSc जूलॉजी के चौथे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से एडवांस डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर तकनीक और विशेषज्ञता वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे प्रथम आपका मुख्य थियरी पेपर, जिस थियरी पेपर में आपका पहला विषय डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर पर, जिसमें युग्मक जनन, निषेचन, अंगों का विकास और जानवरों के व्यवहार व संरचना के जैविक आधार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परीक्षा बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर, जिसमें रिकम्बिनेंट DNA तकनीक, जीन क्लोनिंग, जीनोमिक लाइब्रेरी और आणविक नैदानिक उपकरणों के बारे में पढ़ाया जाता है। आपकी तीसरी परीक्षा किसी वैकल्पिक विषय पर होगी। छात्रों को अक्सर विभाग द्वारा उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है, जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल, फिशरीज एंड इंटोमोलॉजी। इन्हीं में से किसी एक विषय का चयन करके उसी पे आपकी परीक्षाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारे थियरी पेपर के बाद एक प्रयोजनिक शोध परियोजना होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिसर्टेशन कहते हैं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। डिसर्टेशन मतलब होता है कि हमें किसी एक विषय का चयन करके उसी पर प्रोजेक्ट बनाना होता है। जैसे सबसे पहले हमें किसी एक विषय का चयन करना है, उसके बाद उस विषय पर पहले से हो चुके शोधों के बारे में पढ़ना है, फिर लैब में प्रयोग करना या फील्ड से डेटा इकट्ठा करना है, जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करना है और निष्कर्ष निकालना है। आपकी फाइनल फाइल में आमतौर पर निम्नलिखित अध्याय होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, कार्यप्रणाली इसका मतलब मेथड्स, परिणाम यानी रिजल्ट्स और चर्चा उस पर मीन्स डिस्कशन। इसके बाद आप लोग संदर्भ में उसी की व्याख्या करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक थीसिस लिखना। किसी एक विषय का चयन करके उस पर डेटा कलेक्शन करने के बाद उस पर एनालिसिस करके एक फॉर्मल रूप में, एक फॉर्मल टाइप पे आप उस पर एक निबंध लिखते हैं। उस निबंध को एक बाहरी परीक्षक आपके शोध पर आपसे सवाल पूछता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिसर्टेशन। इसी से आपका मूल्यांकन होता है। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध का विषय चुनते समय ध्यान रखें कि आपके पास उसके लिए जरूरी लैब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। धन्यवाद।